मेरी आवाज़ अगर जा रही हो तो आप लोग जब मैसेज कर दें, क्योंकि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बहुत दिनों की कयास आराई लोगों की जो लगा रहे थे, उसके बाद कल उस रात से भी पर्दा हटा कि मैं कहाँ जाने वाला था और क्या सोच रहा था और क्या है सोच मेरी। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में या परेशानी के वक्त में हमारे लिए दुआ की और हमारे साना बसाना खड़े रहे। उन सारे लोगों के लिए मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह उन सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दूसरी चीज़, मैं अपने क्रिटिक्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पेज पर, मेरी पोस्टों पर आकर के तमाम ऐसे शब्दों से मुझको नवाजते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए अदा करता हूँ क्योंकि उनकी ये सोच, उनकी ये अल्फाज, उनके ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि अल्लाह ने मुझको अता क्या किया है, अल्लाह ने मुझको दिया क्या है। क्योंकि विरोध जिंदा लोगों का होता है, मुर्दों का विरोध नहीं होता। और मैं अपनी सोच के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। मेरी सोच क्या है वो आप लोगों को पता ही चल गई होगी कि मैंने MIM छोड़ने के बाद अगर किसी पार्टी को वरीयता या प्रेफरेंस दी तो वो पीस पार्टी थी, जो MIM के कहीं आने से बहुत पहले से जनाब अयूब अंसारी साहब 2008 से उस परचम को लेकर के खड़े थे और लोगों को बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। आपको याद होगा कि ये पीस पार्टी एक मर्तबे किस तरीके से 2012 में 4 विधायक और दहाइयों से ऊपर लेकर के 20 से तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग सेकेंड नंबर पे आए थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर अयूब अंसारी साहब एक पसमानदा समाज से आते हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनकी पार्टी को बिखेरने के लिए इतनी बड़ी बड़ी साजिशें की गई जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व रहे, समाजवादी पार्टी के कुनबे के तमाम लोग इन्वॉल्व रहे। लेकिन पीस पार्टी कभी लक्ष्य से भटकी नहीं, कभी अपने उपदेश से भटकी नहीं। पीस पार्टी ने ना ही कोई ऐसा बयान दिया जिससे समाज को 2 फड़ में बांटा जाए। पीस पार्टी के कायद ने कभी ऐसी कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे समाज को 2 तबके में बांट दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि अपने समाज के अंदर पाई जाने वाली बीमारियों को पीस पार्टी ने उजागर करने की कोशिश की। देखिए, अब इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, गलतियां तमाम लोगों से होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, ये भी इंसान के बस में है। मैं आप तमाम हजरात से यही कहता हूं, आपने मेरा विरोध किया, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा विरोध किया और मुझे तमाम दलाल और चंदाखोर और तमाम ऐसे शब्दों से नवाजा। चूंकि मैं क्या हूं वो मेरे अल्लाह को मालूम है, क्योंकि अल्लाह बातनी इल्म का मालिक है और वो जानता है कि मेरे दिल में क्या है। मैंने पीस पार्टी और एक मुस्लिम क़यादत का परचम इसीलिए पकड़ा क्योंकि मेरे पास जो मेरी सोच थी, जो मेरे अंदर की एक, जिसको ज़मीर कहते हैं, जो था वो ये चाहता था कि मैं ऐसी जगह पहुंचूं जहां अपनों के हक हुकूक की आवाज़ उठा सकूं। ऐसी जगह ना जाऊं जहां जाने के बाद ये ना महसूस हो कि वहां अपनों की आवाज़ उठाने पे मुझको सज़ा मिलेगी या मेरे साथ कोई एक्शन होगा। इसीलिए मैंने पीस पार्टी, जनाब अयूब अंसारी साहब की क़यादत में पीस पार्टी का परचम पकड़ा। और मैं ये आप तमाम हजरात से वादा करता हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीस पार्टी की जो क़यादत है वो उत्तर प्रदेश में बहुत उरूज पे ले जाया जाएगा। इसके लिए जिस तरीके की ज़मीन से लेकर के जिस तरीके की मेहनत की ज़रूरत होगी, इरफान पठान, उनके चाहने वाले या उनकी टीम जो भी हैं, सब उतर करके आप लोगों को एहसास दिलाएंगे कि इरफान पठान जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो अपनी परवरिश का मुजाहरा कर रहे हैं और अनाब शनाब लिख रहे हैं, उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पीस पार्टी का एजेंडा सीधा सा है कि हम वो कर गुजरना चाहते हैं
जो हर धर्म समाज को न्याय देने की ताकत लाना चाहते हैं। हम वो कर गुजरना चाहते हैं या कायदे मोहतरम जनाब डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब की जो लक्ष्य है वो कैडर बेस लक्ष्य है, वो कैडर के ऊपर पार्टी को चला रहे हैं। और कभी डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उनको तमाम धमकियां दी गई, जान से मारने तक की धमकी दी गई, उनको जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको तमाम ऐसी चीजें उसे सफर करना पड़ा जो एक आम मुसलमान के लिए बहुत ही तकलीफ देह होता है। जिस तरीके से मुझको इस 9 महीने में सफर करना पड़ा, ये तकलीफ क्या होती है ये मुझसे पूछो। मैंने 9 महीने किस तरीके से सफर किया है और इन 9 महीने में मेरे साथ जो जो चीजें हुई, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आप सबको वो जरूर बताऊंगा। मैं कभी घबराया नहीं। मुझको चोर लिखो, कुछ भी कहो, चंदाखोर लिखो, दलाल लिखो, वो सारी चीजें एक्सेप्ट हैं, क्योंकि जब तक किसी का विरोध नहीं होता उसका वजूद नहीं होता। तो विरोध करने वाले कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं जिनकी समाज में कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, जिनको घर के बाहर निकलने के बाद एक गली का कुत्ता भी नहीं पूछता, वो विरोध करते हैं। जिनको समाज नकारे बैठा हुआ वो विरोध करते हैं। जिनको समाज में खड़े होने के लिए जमीन नहीं है वो विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों के विरोध से इरफान पठान या मेरे ओहदे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनाब डॉक्टर अय्यूब साहब का और पीस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी और तमाम मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके डॉक्टर अय्यूब साहब का और इरफान इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा और मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की पदवी दी। और मैं ये साबित करके इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा नहीं 6 महीने में लोगों को उत्तर प्रदेश के एहसास दिलाऊंगा कि 6 महीने में पीस पार्टी ने अगर कुछ ऐसी चीज़ें भविष्य पीछे वर्तमान में की होंगी तो उसको फिलअप करके इंशाअल्लाह ताला सबको जोड़ करके एक एजेंडे के साथ हम किसी को भड़का करके अपनी तरफ नहीं लाएंगे, हम लोगों को समझा करके अपनी तरफ लाएंगे कि मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और सबकी क़यादत करने के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो डॉक्टर अय्यूब साहब की पार्टी पीस पार्टी है। पार्टी का इसी वजह से झंडा पकड़ा हूं। चिरागों की अहमियत अंधेरों में होती है, चिरागों की अहमियत उजालों में नहीं होती। मैंने ये देखा कि मेरा जो कायद है, जो लीडर है पार्टी का, वो कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता कि किसी के जज्बात से खेलने वाला, कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जो किसी के ज़मीर को झकझोर करके रख दे। और ना ही पीस पार्टी की पॉलिसी सिर्फ मंच और टीवी डिबेट तक है। पीस पार्टी की जो एजेंडा है वो डोर टू डोर और समाज टू समाज पहुंचने का है। इस एजेंडे को लेकर के इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये बेटा रामपुर की सरजमीन पर दिखाई देगा और रामपुर की सरजमीन से एक इनकलाब उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वहाँ स्वार विधानसभा में बाई इलेक्शन होना है। उस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इरफान पठान अपने लोगों के साथ और रामपुर में अपने चाहने वालों के बीच में होगा और लोगों से यही कहेगा कि एक मरतबे आप पीस पार्टी पे भरोसा करके वोट करिए। एक आजम खां को हम खो चुके हैं, एक अब्दुल्ला आजम को खो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अब हम जो करेंगे, अब हम जो कहेंगे, अब हम जो कदम बढ़ाएंगे वो अपनों को बचाने के लिए, अपनी फलाह के लिए, अपने लोगों को ऊपर ले जाने के लिए, मजलूमों की मदद के लिए, मजलूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेंगे। हम ये नहीं अपने चीज़ों से शो करेंगे कि हम भड़का करके अपने ही समाज को अलग थलग कर दें। हम ये नहीं करेंगे कि हमारा एजेंडा सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित रहे। हम ये नहीं करेंगे कि मंचों पे जा करके सिर्फ अल्लाह रसूल का हवाला दे करके अपने लोगों को भड़काएं। हमारा एजेंडा सीधी सी बात है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो यथार्थ के धरातल से टच रखती हैं, जिस तरीके से वर्क करना चाहिए उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पीस पार्टी
ये साबित करके दिखाएगी। हम इसी प्रदेश में नहीं, हम और प्रदेशों में एंट्री करेंगे, लेकिन सही तरीके से एंट्री करेंगे, हिकमत अमली के साथ एंट्री करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी के साथ एंट्री करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ चुनाव में जाएंगे चुनाव लड़ाने के लिए, हम ये नहीं करेंगे सिर्फ वहां मंच लगा सजा करके लोगों को भड़काएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि टीवी डिबेट में लोगों को बैठ करके भड़का करके और एक समाज को, बहुसंख्यक समाज को एकत्रित कर दें अपनी बातों से। हम वो करेंगे कि हर समाज, हर तबके के लोग पीस पार्टी का झंडा पकड़ने पे मजबूर हो जाएं। हम वो करेंगे कि हर समाज, हर धर्म के लोग पीस पार्टी में आने को मजबूर हो जाएं। हम वो एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं। हम सियासत करने उतरे हैं, हम जिहाद करने नहीं उतरे हैं। जब जिहाद करना होगा तो अपनी नफ्स के साथ जिहाद करेंगे। जब कोई ऐसी चीज हमको करनी होगी तो हम जाहिर सी बात है अपने लोगों के बीच में जाकर के समझाएंगे। आज डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब को क्यों नकारा जा रहा है? आज हमारी क़यादत जो कि उत्तर प्रदेश में 2008 के पहले से वर्कआउट कर रही है, क्यों नहीं लोगों ने पीस पार्टी का झंडा पकड़ा? 4 विधायक जीतने के बाद 3 विधायक जो मफाद परस्त थे वो दूसरी पार्टी में भाग गए। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, पीस पार्टी से भी हुई होंगी। क्या गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता? गलतियों को सुधारा जा सकता है। गलतियों को फिर से रिपीटेशन ना होने पाए उसको बदला जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी टीम के साथ और हमारे प्रदेश में चाहने वाले जितने लोग हैं, सारे लोग पीस पार्टी का दामन पकड़ने के लिए तैयार हैं। एक एक जिले में एंट्री की जाएगी, एक एक लोगों को, एक एक बच्चों को जोड़ा जाएगा। जो लोग 15-16 साल के हैं उनको भी जोड़ करके सियासत सिखाई जाएगी और बताया जाएगा कि आने वाले वक्त में अगर हमको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमको अपने लोगों की हिफाजत और मजलूमों की हिफाजत करना है तो सियासत में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। और इस सियासत की हिस्सेदारी तब मिलेगी जब अपने परचम को आप बुलंद करेंगे, अपनी क़यादत को खड़े कर देंगे। भड़का करके नहीं, टीवी डिबेट से नहीं, मंचों से नहीं। हम मंच पे वो बात करेंगे जो जमीन पे उतर करके कर चुके होंगे और वो आकर के मंचों से आपको शेयर करके बताएंगे कि हमने क्या किया और कहाँ कितनी मेहनत की। ये हमारा शुरू से एजेंडा रहा, हमारा शुरू से उसूल रहा। हम जब दूसरी पार्टी में थे तो आप तब भी देखते रहे होंगे कि हम जब जमीन पे वर्कआउट करके आते थे तब लाइव आकर के आपको बताते थे कि हमने क्या किया। आज जो हमको चाहने वाले या हमको जो भी हमको दुआओं से नवाजने वाले, उनको मालूम है हम प्रदेश उपाध्यक्ष जरूर हैं पीस पार्टी के। डिजिग्नेशन इज जस्ट लाइक ए लोगो, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को, प्रशासन को बताने के लिए आई एम फलां। और उसके बाद अगर आपकी कोई शिनाख्त बनती है तो वो आपका काम बनाता है, वो आपकी मेहनत बनाती है, वो आपके अपने लोग, मोहब्बत करने वाले लोग बनाते हैं। ये नहीं कि हम भड़काएं लोगों को, ये नहीं कि हम अपने समाज को ऐसी बातें बोल करके अलग थलग कर दें। हम ये नहीं कहेंगे कि जब फला मठ में और फला पहाड़ पे चला जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज समझता है कि ये अल्फाज कैसे हैं। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, हमको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इन बातों को मैं फिर अपने क्रिटिक्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझको गालियों से नवाजते हैं। मुझे उसका खौफ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, तुम्हारी वो औकात कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे ये सब कहने से ये जरूर एहसास होता है कि अल्लाह ने मुझको किस चीज से नवाजा है। ये जरूर पता चलता है कि अल्लाह ने मुझको क्या अता किया है। मेरी आग उगलती जबानों का सामना करने की हिम्मत तुम्हारे और तुम्हारे आकाओं में भी नहीं है। इसलिए खामोश रहो, तुम अपना काम करो और पीस पार्टी जिस एजेंडे में काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उस एजेंडे पे काम करते हुए 6 महीने साल भर के अंदर आपको पीस पार्टी का रुख दिखाई देगा। ये मैं आप तमाम लोगों से वादा करके जा रहा हूं। आपको एहसास होगा कि पीस पार्टी क्या चीज है, डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब क्या चीज है, यह एहसास होगा। उस आदमी ने अपना सरमाया लगाया, उस आदमी ने सब कुछ अपना निछावर किया। क्यों? कभी मैदान छोड़ करके नहीं भागा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ इलेक्शन में आए। कुछ गलतियां होंगी, उसको भी बैठ करके दूर किया जाएगा। हम इलेक्शन के दरमियान नहीं आएंगे, हम जब इलेक्शन नहीं होगा तब भी आएंगे। जब आपके घर कोई आफत आएगी तब भी पीस पार्टी खड़ी होगी, और सिर्फ इसी प्रदेश में नहीं खड़ी होगी, हम हर प्रदेश में पहुंचेंगे। हम नासिर और जुनैद के वहां भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला और बताएंगे कि दुनिया के किसी कोने उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी भी है जिसने 2012 में 4 विधायक और दर्जनों जो है, दर्जनों से जायद
जो है दूसरे नंबर पे लाने वाली पार्टी, जिसको सिर्फ इस वजह से उसके दुश्मन पैदा हुए कि एक पसमानदा समाज से उठा हुआ उस समाज का बेटा कहीं लीडर ना बन जाए। यही है ना। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग कोशिश करिए, दुआ करिएगा। मेरी लड़ाई हमारे कौम के लोगों से, मज़हब से नहीं, किसी मज़हब से नहीं है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं, जो मुल्क में अपनी ज़बानों से दो फड़ करना चाह रहे हैं। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो एक समाज को दूसरे समाज से अलग थलग करना चाह रहे हैं। आज उन्होंने ही ला करके मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या आपको एहसास नहीं है? इतने बड़े मुल्क में तमाम चीजें होंगी, एक घर में जब चीजें होती हैं तो मुल्क में क्यों नहीं होंगी? लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप एक समाज को दूसरे समाज से काट करके बात कर लें। गलतियां होंगी, हमारे पास संविधान है, संविधान के दायरे में हम लड़ाई लड़ेंगे। हम बताएंगे कि संवैधानिक ताकत एक ऐसी ताकत है जिससे हर कोई किसी को उसकी कर्मों की सजा दी जा सकती है, और इंशाअल्लाह ताला दिलाएंगे। उसके लिए तन मन धन जो भी होगा वो निछावर किया जाएगा। आइए पीस पार्टी का साथ दीजिए, डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब का साथ दीजिए। पीस पार्टी के तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, इखलाक से मत गिरिएगा, न इखलाक से गिरिएगा न इंसाफ से गिरिएगा। अपने छोटों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आइएगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, लोगों से बात करिएगा, उनकी जो परेशानियां हल करने की कोशिश करिएगा, और जहां ज़रूरत पड़ेगी आपका ये भाई इरफान पठान पहुंचने के लिए तैयार है। हर एक बंदे को जो हमारा विरोधी है, अगर उसको भी समझ में आएगा तो उसको भी हम दिल से लगाने के लिए तैयार हैं। आज विरोध कर रहे हैं तो कल इंशाअल्लाह ताला आप ही की ज़बान से अल्लाह कहलवाएगा कि जो मेहनत की गई है वो सच्चाई के रास्ते में की गई। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।